हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 16A का क्वेश्चन नंबर 13 और उससे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना। उसमें मैंने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाए थे जो आपने पहले कभी पढ़ा ही नहीं। जैसे ये सब जो क्वेश्चन होता है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर वाला, है ना, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सीखना है पहले सॉल्व करने। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में दे चुका हूँ और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे चुका हूँ। तो देखो यहाँ पर जो 13th वाला क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी कि एक सर्कल का जो आर्क है उसका लेंथ हमको बताया गया है वो है 16.5 सेंटीमीटर। इसको घुमा करके बोला गया है। क्या बोल रहा है, ये जो आर्क है ना वो क्या कर रहा है, सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री एट द सेंटर इज 16.5 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो आर्क है ये सर्कल के सेंटर में 54 डिग्री का एंगल भी बना रहा है और इसका जो लेंथ है वही 16.5 सेंटीमीटर है। हमको क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है उस सर्कल का। आइए तो मजेदार तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखो जल्दी से डायग्राम के थ्रू पहले समझ लो कि आर्क क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे ये सर्कल होता है ना तो कुछ उसका कुछ एक पार्ट अगर आप पकड़ते हो जैसे यहाँ से यहाँ तक तो इसको ही आर्क बोलते हैं। तो हम लोग को ये जो आर्क है ना इस बार दिया हुआ है 16.5 सेंटीमीटर और इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर में एंगल भी बन रहा है। देखो यहाँ पर अगर इस पॉइंट से यहाँ पर लेकर आऊँ सेंटर में और इधर से सेंटर में लेकर आऊँ तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसके बारे में हमको बताया गया कि वो 54 डिग्री का है। हमें रेडियस निकालना है ना, तो बहुत ईजी तरीका है। आप लोगों को मैंने पिछले वाले वीडियो में एक फॉर्मूला बताया था कि जो लेंथ ऑफ आर्क जब हमको निकालना रहता है तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगाते हैं, तो जो हमारा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr बस वही लगाते हैं, उसका मल्टीप्लाई बस कर देते हैं आप लोग थीटा डिवाइड बाई 360 से। और ये थीटा क्या होता है, जो एंगल बनता है ना उसको हम लोग थीटा बोलते हैं इस वाले क्वेश्चन में, या कि कह लो सर्कल वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर अब हम लोग को बस ये फॉर्मूला का यूज़ करना और यहीं से रेडियस निकल जाएगा क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क हमको दिया हुआ है 16.5। तो यहाँ पर आप लोग 16.5 लिख लो। इक्वल क्वेश्चन में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7 आ गया, मल्टीप्लाई में आर आ गया, मल्टीप्लाई में थीटा के बदले में 54 लिख लो और डिवाइड बाई में हमारा 360 लिख लो। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि आर को उधर ही रहने देता हूँ, बाकी सबको मैं उल्टा करके इधर ले आता हूँ क्योंकि मेरा आर का मुझे वैल्यू चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा 16.5, ये दोनों जो डिनोमिनेटर में है इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हम लोग को ले आता हूँ, ये बन जाएगा हमारा 7 ऊपर में और मल्टीप्लाई में 360 ऊपर में। नीचे में कौन कौन हो जाएगा, तो ये तीनों जो नंबर न्यूमरेटर में थे वो इधर आकर के डिनोमिनेटर में हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई में 22 और मल्टीप्लाई में 54 इक्वल के उस साइड में केवल आर बचेगा। आप लोग अगर इसको डेसिमल में सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो दूसरा तरीका क्या है, आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करके डेसिमल गैप कर देना। जब आप इसको कटपीट करोगे तो आपको एकदम सिंपल सा आंसर आ जाएगा 17.5। और मैं कैलकुलेशंस यहाँ पर इसीलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने को एक ही वीडियो में मिल जाए। अगर आपको कैलकुलेशन करना नहीं आता है तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं पहले भी कि कट कैसे किया जाता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वो सब सीख सकते हो, कट करने का मेथड वगैरह मैंने ईजी मेथड वहाँ पे सिखाया है। तो हमारा जो रेडियस है वो निकल कर के आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। पहला चीज़ निकल कर के आ गया। अब हम लोग को क्या बोला था, अब हम लोग को बोला था सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए। तो हम क्या जानते हैं कि सर्कमफेरेंस, इतना लंबा चौड़ा इसका नाम क्यों रखा गया था भाई। सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2πr होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और मल्टीप्लाई में 17.5 जो हमने भी आर का वैल्यू निकाल लिया। अब ये दोनों देखो कैंसिल हो रहा है 7 के टेबल से। 7 2 जो हमारा 14 होता है, यहाँ पर बचेगा कितना 3, वो 3 आगे जाकर 35 बना देगा। तो 7 5 जा 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेसिमल भी लग जाएगा क्योंकि हमारे पास एक डिजिट डेसिमल था। या वैसे नहीं करोगे तो ऐसे करना कि 7 2 जो हमारा 14 हुआ, तो अब हमने यहाँ पर चूँकि मेन वाले नंबर को कट कर दिया, अब डेसिमल में पहुँच गए तो पहले डेसिमल लगा लेना। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो यहाँ से जो सर्कमफ्रेंस है वो हमारा कितना निकल जाएगा, इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा 110। और जो कि ये हमारा सिंपल है सर्कमफ्रेंस है, जैसे पेरीमीटर होता है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में ही निकलेगा। ठीक है। तो ये हमारा सर्कमफ्रेंस निकल कर क्या गया। अच्छा, सेंटीमीटर में क्यों निकल रहा है, क्योंकि हमको लेंथ ऑफ आर्क जो था वो सेंटीमीटर में दिया हुआ था ना। अगर वो मीटर में दिया रहता तो ये सब हमारे मीटर्स में भी निकलते रहते हैं। अब हम लोग एरिया निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू कितना होता है भैया, तो πr² होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 और r का स्क्वायर यानी कि 17.5 और फिर से एक बार 7, ओहो मैं पॉइंट पहले क्यों लगा दे रहा हूँ, 17.5 दो बार कर दो। फिर से यहाँ पर कट करोगे तो हमारा वही आएगा 2.5 आ जाएगा और इन सभी का आपस में बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो योर आंसर विल बी 962.5। और चूँकि ये एरिया निकला है और एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो उसके लिए भी टीचर नंबर कट कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेन क्या करना है आपको, मेन आपको ये फॉर्मूला का पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कैसे वर्क करता है, आर का क्या होता है हमारा, है ना, एंगल क्या होता है, एंगल जो सबटेंड होता है आर के द्वारा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब आपको पता रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन है हम लोग वहाँ चलते हैं।
देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे सेगमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, इसको मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में समझाया था, फिर से समझा दूंगा, चिंता मत करो। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है ना वो 7 सेंटीमीटर है, सर्कल का सेंटर का नाम ओ रखा हुआ है। अब हमसे बोल रहा है कि दो रेडियस अगर आप बनाओगे उस सर्कल में, एक का नाम ओ ए रखोगे और दूसरे का ओ बी रखोगे, तो वो दोनों कैसे बनेंगे, वो राइट एंगल में बनेंगे। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट, यानी कि दो सेगमेंट आपको मिल जाएगा, एक माइनर वाला सेगमेंट मिलेगा, एक मेजर सेगमेंट मिलेगा, आपको दोनों का एरिया बताना है। आइए आपको बता दूँ कैसे निकालते हैं उससे भी। तो देखो कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। हमसे क्या बोला गया था कि सेंटर का नाम ओ रखना है, उससे दो आपको लाइन बनाने हैं, दो रेडियस बनाने हैं, जिसका एक का नाम ओ ए होगा, एक का नाम ओ बी होगा। इससे एक राइट ट्रायंगल हमारा बनेगा, यानी कि यहाँ पर एक राइट एंगल बन रहा है, तो हम लोग इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो एक राइट ट्रायंगल भी बन जाएगा। अब हमसे बोल रहा है कि दो सेगमेंट आपको मिलेंगे, एक माइनर सेगमेंट, एक मेजर सेगमेंट। तो माइनर और मेजर सेगमेंट क्या होता है पहले वो समझो। देखो अगर मैं ए और बी को ऐसे ज्वाइन कर दूँ तो ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो मैंने पेंसिल से ब्लैक ब्लैक किया है, ये एक सेगमेंट कहलाता है। और ए और बी के इधर जितना पूरा पार्ट है, ट्रायंगल को मिला दो और ये सब पूरा मिला दो, जिसको मैं ब्लू पेन से किया हूँ, ये भी एक सेगमेंट कहलाता है। तो ये छोटा सेगमेंट इसलिए इसको माइनर सेगमेंट कहते हैं और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट कहते हैं। अब मुझे इस वाले सेगमेंट का भी निकालना है एरिया और इस वाले का भी निकालना है, तो इसके लिए हम लोग एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा, एकदम छोटे बारीक सा। वो क्या रहेगा, कॉमन सेंस वाला काम, कि इसका भी नाम ए बी है, इधर वाले सेगमेंट का नाम भी ए बी ही होगा, क्योंकि ये भी तो ए बी से ही बना हुआ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर दो और नाम रखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लेते हैं और इधर बाहर वाले पॉइंट डी ले लेते हैं। उससे होगा क्या कि जो माइनर वाला हमारा सेगमेंट है ना, ये वाला जो सेगमेंट है इसका नाम हो जाएगा ए सी बी, और जो मेजर वाला हमारा सेगमेंट है उसका नाम हो जाएगा ए डी बी। इज दैट क्लियर? इसीलिए ये सी और डी लिखा जाता है। अगर कहीं पे भी लिखा रहे ना तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको कहाँ से लिखा गया, अलग से क्यों लिखा गया, तो इस वजह से लिखते हैं ताकि हम लोग नाम को उसको पढ़ सकें। ठीक है, अब पहले क्या करोगे आप लोग, पहले आप लोग निकालोगे ये छोटा वाला जो हमारा सेगमेंट है उसका एरिया। तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पर अगर मुझे एरिया ऑफ है ना माइनर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट का क्या नाम है वो भी लिख देता हूँ मैं, ए सी बी अगर मुझे निकालना हो तो मैं उसके लिए क्या करूँगा पता है, उसके लिए मैं ये कंप्लीट जो हमारा ये पार्ट है ये वाला, ठीक है, ए सी बी, ठीक है, नहीं सो ए सी बी बोल रहा हूँ, ए सी बी ओ, ये कंप्लीट जो हमारा पार्ट है, इस कंप्लीट पार्ट में से मैं इस ट्रायंगल को यहाँ पर क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा। तो अगर मैं इस कंप्लीट पार्ट में से इस ट्रायंगल को माइनस करूँगा तो देखो बचेगा क्या, ये ब्लैक वाला पार्ट बचेगा जो हमारा माइनर सेगमेंट है। तो ये जो कंप्लीट पार्ट है ए ओ सी बी, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सेक्टर, सेगमेंट, सेक्टर, ये सब चीज़ें बेसिक वाली हैं, सब आपको पता होना चाहिए। मैं फिर से आपको जल्दी समझा देता हूँ छोटा सा एग्जांपल लेकर के। इस तरीके से जब लाइन बनाओगे ना तो ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये हमारा सेगमेंट कहलाता है, और अगर सेंटर से आप लोग जोड़ दोगे रेडियस को तो अब ये जो पार्ट बनेगा ये हमारा सेक्टर कहलाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो नाम ले रहा हूँ ए ओ बी सी, ये जो हमारा पूरा आपको पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह दिख रहा है ये हमारा सेक्टर होगा। तो मैं उस सेक्टर में से यहाँ पर लिखूँगा इसको मैं, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ, सॉरी एंगल लिखा गया, ए ओ बी सी, ठीक है, ए ओ बी सी में से मैं माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी को, ठीक है। तो जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो मैं निकल जाएगा। अब भैया एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला है, तो एकदम सिंपल है, पिज़्ज़ा की स्लाइस की तरह दिख रहा है, यानी कि सर्कल का ही एक पार्ट है। तो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला जो होता है बस उसी में आपको हमारा क्या करना है, थीटा डिवाइड बाई क्या बोलते हैं 360 कर देना है। तो उससे आपका ये वाला जो पार्ट है ना सेक्टर, वो निकल जाएगा एरिया। किस तरीके से निकलेगा वो समझो, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला, उसमें मल्टीप्लाई कर दो थीटा डिवाइड बाई 360 से, तो ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है। उसमें से हम लोग को माइनस क्या करना है, तो उसमें से माइनस करना है ट्रायंगल को। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला को पता ही है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, किसी को भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर ओ बी को बेस ले लेता हूँ और मल्टीप्लाई ओ ए को मैं हाइट ले लेता हूँ। इस तरीके से हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई यानी कि 22/7 आर का स्क्वायर। तो रेडियस तो भैया इस वाले सेक्टर के लिए भी हमारा रेडियस वही होगा, हमारा जो सर्कल का रेडियस है जो कि 7 दिया हुआ था, तो 7 × 7 हो जाएगा। थीटा यानी कि जो एंगल बन रहा है, तो एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ पर 90 लिखोगे, डिवाइड बाई 360 कर दोगे। इधर हमारे पास 1/2 मल्टीप्लाई में 7 और मल्टीप्लाई 7 दोनों, क्योंकि 7 7 के दिए हुए थे।
तो अब ये सॉल्व करोगे, 7 से 7 कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल कर लो, 9 1 जा 9 हो जाएगा, 9 4 जा हमारा 36 हो जाएगा। अब 4 को आप लोग को डिवाइड देना है 22 से, और फिर पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 22 का 7 से मल्टीप्लाई कर लेना और फिर एक ही बार इकट्ठा इसको 4 से डिवाइड दे देना। तो जो आपका आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 38.5। ठीक है। उसी तरीके से इधर भी आप 7 7 या 49 कर लेना, 49 को फिर 2 से डिवाइड दे देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 24.5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका जो एरिया है वो निकल जाएगा 14, और चूंकि एरिया इसलिए सेंटीमीटर के स्क्वायर में निकलेगा। यानी कि ये जो हमारा माइनर सेगमेंट है, ये ACB जो हमारा माइनर सेगमेंट है, उसका जो एरिया होगा वो 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर होगा। अब बचा क्या, मेजर सेगमेंट बचा तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर मुझे ये बचा हुआ जो मैंने जो पेन से गंदा किया है, इसका अगर मुझे एरिया निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट सर्कल का एरिया निकालूंगा और उसमें से माइनर सेगमेंट को हटा दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखूँगा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, जो हमारा मेजर सेगमेंट है जिसका नाम हमने क्या रखा है, तो ADB रखा है, उसका एरिया निकालने के लिए, या फिर यहाँ पर इक्वल लगाता हूँ, इधर नहीं लगाता हूँ, उसके लिए मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ सर्कल में से कंप्लीट जो हमारा सर्कल है उसमें से माइनस कर दूँगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो भी हमने एरिया निकाला है उसको। ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है पाई आर का स्क्वायर, उसमें से माइनस कर देंगे इसका एरिया जो कि हमने 14 अभी निकाल के रखा है, तो ये हो जाएगा हमारा 22/7 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ पर माइनस में 14 हो गया। 7 से 7 कैंसिल कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 154, माइनस कर दोगे 14 तो आपका आंसर आ जाएगा 140, और ये भी एरिया है तो ये भी सेंटीमीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एरिया निकालना है। अगर आपने माइनर सेगमेंट का निकालना सीख लिया, ये पार्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इस टाइप से क्वेश्चन हमने पिछले वाले वीडियो में भी सॉल्व कराया था आपको, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 24 बोल रहा हूँ। 15th वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क कट ऑफ फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, यानी कि उस आर्क का लेंथ बताइए जो एक सर्कल से कट किया गया है, और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, बाई अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ये जो हमारे पास कट किया गया है ना, वो एक कॉर्ड के द्वारा कट किया गया है, वो आर्क जो कि है 12 सेंटीमीटर लंबा। ठीक है। कॉर्ड जानते हो ना, जो लाइन बनता है ना सर्कल के अंदर में, कोई सा भी लाइन जिससे सेगमेंट बनते हैं उसको ही कॉर्ड कहा जाता है। ठीक है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, फिर से माइनर सेगमेंट का एरिया निकाल करने दे दिया है, फिर से लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। पाई का वैल्यू भैया 3.1 रखिएगा, और जहाँ पर √3 का वैल्यू आएगा वहाँ पर 1.73 रख दीजिएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करें। तो देखो कुछ इस तरीके से हमसे बताया गया है कि एक सर्कल है जिसमें एक हमने लाइन बनाया, एक कॉर्ड बनाया, जिस कॉर्ड की जो लेंथ थी ना वो 12 सेंटीमीटर है, इसका नाम जो है EB रखा गया है। सर्कल का जो रेडियस है वो भी हमको बता दिया गया है कि वो जो रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर का, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 12 सेंटीमीटर का। जैसे ये 12 सेंटीमीटर का कॉर्ड है ना, वैसे अगर मैं रेडियस बनाऊँ तो वो भी 12 सेंटीमीटर का बनेगा। तो रेडियस कैसे बनाएगा पता है, यहाँ पर ये पॉइंट A है ना, ये हमारा सेंटर है, तो मैं इनको ही आपस में ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, रेडियस बन जाएगा। हम क्या जानते हैं भैया कि सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट को टच कर दो तो वही रेडियस होता है। तो उसी तरीके से इधर भी मैं ज्वाइन कर देता हूँ। अभी हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन क्यों कर रहे हैं, ताकि हमको एक ट्रायंगल मिल सके, तभी तो हम लोग कुछ सॉल्व कर पाएंगे ना। आपको पता है कि माइनर सेगमेंट का अगर एरिया निकालना हो तो या तो हमको मेजर सेगमेंट का एरिया पता हो, या फिर ये जो हमारा सेक्टर है उसमें से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ता है, तो इसीलिए हमने इसको ज्वाइन किया है। अब हम लोग क्या जानते हैं कि इस वाले पॉइंट को अगर सेंटर को ज़्यादातर नाम O रखा जाता है, तो यहाँ पर हम लोग O रख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल OAB के अंदर हमारा ये वाला साइड भी 12 है, ये भी 12 है, और ये भी 12 है, यानी कि हमारा OA जो है वो इक्वल है OB का, और वो इक्वल है AB का। सब के आपस में बराबर है और सब 12 सेंटीमीटर के हैं, यानी कि हमारा AOB क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यानी कि सो ट्रायंगल AOB या OAB जो लिखना चाहो इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है। स्पेलिंग में अगर गलत होगा तो ध्यान दे देना, मैं हड़बड़ी में गड़बड़ी कर ही देता हूँ स्पेलिंग में। तो हमारे पास ये हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हम क्या जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं। ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल तीनों बराबर होते हैं। तो तीनों कितने कितने डिग्री के होते हैं भैया, तो तीनों 60 डिग्री के होते हैं। ये सब देखो आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है पहले ही ना, क्लास 8-9 में, उसको हमने सॉल्व करना भी, यहाँ पे प्रूव करना भी आपको सिखाया था। तभी तो 60 + 60 + 60 180 होगा, और हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इसीलिए हमारा एंगल A जो होगा वो इक्वल होगा एंगल B का, और फिर वो इक्वल होगा हमारे एंगल O का, और तीनों जो होंगे वो हमारे 60 डिग्री के होंगे। तो हमको तो मेन इस वाले एंगल से मतलब है जो हमारे सेंटर में बनता है, जिसको हम लोग थीटा मानते हैं, यानी कि हमारा थीटा का वैल्यू देखो यहाँ पर 60 डिग्री निकल करके आ गया। ठीक है। अब क्या करो,
पहले तो आप आर्क का जो लेंथ है, हमको शुरू में वही बोला था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क्स, हमको आर्क्स का लेंथ बताना। आर्क्स मतलब कौन सा आर्क, एक तो इधर वाला ये वाला आर्क जो छोटा आर्क बन रहा है, और ये जो पीछे से घूम करके बड़ा वाला आर्क आ रहा है, ये दोनों आर्क अपने को लेंथ बताना है। तो मैंने आपको बताया ना कि इसका भी नाम ए बी हो जा रहा है, इसका नाम ए बी हो जा रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट सी ले लो, यहाँ पर एक पॉइंट डी ले लो। तो ये जो छोटा वाला आर्क है उसका नाम ए सी बी हो जाएगा, बड़े वाले आर्क का नाम हमारा ए डी बी हो जाएगा। तो बस अब आर्क का लेंथ निकाल दो आप लोग। यहाँ पर लिखो अब अभी इसका देखो, ये जो थीटा वगैरह है इसका यूज़ अभी आगे होगा। यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ आर्क ए सी बी, जो हमारा ए सी बी आर्क बना हुआ है उसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है भैया। तो आर्क है यानी कि हमारा 2 पाई आर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो 2 पाई आर और मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई 360, यही हमारा फॉर्मूला है। तो ये बन जाएगा हमारा 2। फिर आप लोग फिलहाल के लिए जो पाई को पाई रहने दो, लास्ट में सॉल्व कर लेंगे। क्यों ऐसा रख रहा हूँ मैं आगे आपको बताऊंगा। मल्टीप्लाई में आर के बदले में जो रेडियस हमारा वो 12 है तो 12 कर दो। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है और नीचे हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 is 36, 6 2 हमारा 12 हो जाएगा। 2 2 4 आ जा रहा है ना, तो ये हमारा 4 पाई बन गया। और 4 पाई को जब आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर 4 पाई का वैल्यू ध्यान रखना ना, ये हम लोग आगे यूज़ करेंगे। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू हमको क्वेश्चन में बोला गया था 3.14 लीजिएगा। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 12.56 आ जाएगा। ये सेंटीमीटर में है क्योंकि हमारा ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था। तो छोटा वाला आर्क का लेंथ हमारा निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे जो बड़ा वाला आर्क है उसका लेंथ। तो बड़ा वाला आर्क कौन सा है भैया, ये हमारा आर्क ए डी बी है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेंथ ऑफ आर्क ए डी बी। ठीक है, इसके लिए हम लोग इजी वे यूज़ करेंगे। क्या इजी वे यूज़ करेंगे, मैंने जैसे आपको बताया ना कि 4 पाई का हम लोग यूज़ कर सकते हैं आसानी से। आप ये फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर से बहुत लंबा चौड़ा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप क्या करो, जो हमारा पूरा सरकमफ्रेंस है, सर्कल का जो सरकमफ्रेंस होता है उसमें से ये वाला आर को अगर मैं माइनस कर दूं, यानी कि मैं ए से लेकर के अगर चलना शुरू करूं यहाँ वापस ए तक, तो ये सरकमफ्रेंस कहलाता है। और मुझे बस ए से लेकर के बी तक का लेंथ इधर से निकालना है। तो मैं क्या करूँगा कि कंप्लीट सरकमफ्रेंस में से मैं ए सी बी जो भी मैंने निकाला है उसको माइनस कर दूंगा, तो मेरा ए डी बी निकल जाएगा। यानी कि इसको वैसे लिख सकता हूँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल माइनस आर्क, कौन सा आर्क, तो ए सी बी वाला आर्क। ठीक है, तो यहाँ पर सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 पाई आर होता है। उसमें से माइनस करना है अपने को इसका लेंथ, जो कि हमने 4 पाई निकाल के रखा था। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि 4 पाई को हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो इससे हमारा जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो लंबे इस मेथड से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड मेरे हिसाब से ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपको। तो हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई में आर का वैल्यू कितना है 12 है, माइनस में 4 पाई हो गया। तो 12 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 पाई आ जाएगा। उसमें से माइनस कर दो 4 पाई को, तो ये आ जाएगा आपका 20 पाई। और इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। 20 का मल्टीप्लाई कर दो 3.14 से, तो देखा अपना काम इजी हो गया। इसको मल्टीप्लाई करना भी इजी है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो आपका वैल्यू है वो निकल करके आ जाएगा 60.80। और ये भी हमारा क्या निकलेगा भैया, सॉरी 62 पॉइंट में निकलेगा, सॉरी 62.80 जो आपके बुक में दिया हुआ है वो आंसर आपका निकल करके आ जाएगा, बस इसका मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या निकला, हमारा बड़ा वाला आर्क निकल गया। तभी हमारा आधा काम हुआ है। हमसे आर्क के बारे में बोला था, हमने आर्क निकाल दिया, छोटा वाला बड़ा वाला दोनों। अब हमको क्या निकालना है, तो ये जो सेगमेंट है माइनर सेगमेंट, इसका लेंथ निकालना है। तो फिर वही करूँगा मैं, जो मेरा सेक्टर ए ओ बी सी, ये जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है उसमें से मैं इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दूंगा, तो मेरा ये जो सेक्टर है यानी कि ये सेगमेंट जो है वो निकल कर क्या आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी, ए सी बी का अगर मुझे एरिया निकालना है तो मैं एरिया शॉर्टकट में AR लिख देता हूँ। सेक्टर, क्या नाम है सेक्टर का, तो AOBC। ठीक है, जो पिज़्ज़ा का स्लाइस है उसमें से माइनस कर दूंगा मैं एरिया ट्रायंगल AOB। ठीक है, समझ में आया, जो पिछला क्वेश्चन में किया था सेम वही काम कर रहे हैं। तो सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो हमारा एरिया है, तो इसलिए हमारा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में वही थीटा डिवाइड बाई 360 हो जाएगा, जो कि हमारा 60 डिग्री दिया हुआ थीटा का वैल्यू। उसके बाद फिर उसमें से माइनस करेंगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा 3/4 वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर फटाक से। 3/4 मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर, या फिर सॉरी आर बोल रहा हूँ, साइड का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आर साइड ही लिखना है इसको, आप लोग आर मत लिख देना, नहीं तो बोलेंगे भैया ट्रायंगल में आर कहाँ से, रेडियस कहाँ से आ गया। तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर, इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा आपका पाई के बदले में थोड़ी देर के पाई रहने दो। ये आर का स्क्वायर हमारा 12 × 12 हो गया, थीटा यानी कि 60 डिवाइड बाई में 360 हो गया, माइनस में हमारे पास
√3 डिवाइड बाई 4 हो गया, मल्टीप्लाई में साइड यानी कि वही फिर से 12 मल्टीप्लाई 12 होगा, क्योंकि जो हमारा ट्रायंगल का साइड है वो कौन सा है, वही जो है रेडियस जो सर्कल का है वही ट्रायंगल का साइड है, इसीलिए वो हमारा 12 मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 जा 36, 6 2 जा 12 हो जाएगा। उसके बाद इधर भी हमारा 4 1 जा 4, 4 2 जा 12 कर दो। अब क्या करो, इन सभी का मल्टीप्लाई करो और इसका जो हमारा वैल्यू रखना है, पाई का वैल्यू 3.14 कर देना, इन सभी का मल्टीप्लाई करना और उसमें से माइनस करना इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, और √3 का वैल्यू हमको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1 पॉइंट, यानी इसको आप ऐसे करोगे, देखो पाई का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है 3.14, तो 3.14 लिखना, 12 2 जा हमारा 24 हो गया, उसमें से माइनस कर देना इधर वाला जो कि √3 का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था 1.7 वाला, तो 3 डिजिट तक लिया हुआ है तो पूरा 3 डिजिट तक लिखना है आपको 1.732, और उसमें से उसका मतलब मल्टीप्लाई कर देना है आपको ये जो 2 बचा है इससे, और 12 2 जो हमारा 24 होता है उससे। तो जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो योर आंसर विल बी 13.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया है इसीलिए स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन जो होगा ना, एक सेकंड यार थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सॉरी गड़बड़ क्या हो गया, 4 1 जा 4 क्या मैंने 4 2 जा 12 कर दिया, 4 3 जा 12 होता है बबुआ, कहाँ ध्यान है, बड़े बड़े क्वेश्चन में हो जाता है टीचर लोग से भी गलती, कोई बात नहीं। तो 12 3 जा हमारे यहाँ पे 36 हो जाएगा एक्चुअल में ये, ठीक है, इसको मैं 36 बना देता हूँ। तो ओवर राइटिंग में ध्यान मत दीजिए, आप लोग अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, मेरे को बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसीलिए मैं थोड़ा हड़बड़ी में हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टा टेली के थ्रू पूछिएगा, और टेलीग्राम में आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा ना, आप फ्री में इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम के थ्रू, टेलीग्राम का लिंक भी जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो 16th वाले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक कॉर्ड है 10 सेंटीमीटर लंबा, वो एक सर्कल के अंदर बनाया गया है जिसकी रेडियस है 5√2 सेंटीमीटर, सर्कल का रेडियस दे दिया है, कॉर्ड का लेंथ दे दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ बोथ सेगमेंट, यानी कि आपको जो सेगमेंट मिलेंगे दो ठो, उन दोनों सेगमेंट का एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है, और पाई का जो वैल्यू है 3.14 रखना है। तो ये पीछे वाले क्वेश्चन से भी इजी क्वेश्चन है। तो देखो इसका कुछ डायग्राम इस तरीके से बनेगा, आप इसको पहले समझ लो कि हमारा जो कॉर्ड है वो 10 सेंटीमीटर का है, जो रेडियस है यानी कि सेंटर से यहाँ तक वो 5.5√2 है। इधर भी मैं बना देता हूँ दूसरा रेडियस ताकि ये ट्रायंगल बन जाए, क्योंकि मुझे तो अगर ये सेगमेंट का एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेक्टर बनाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे से ज्वाइन कर दिया। अब सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ पे होता है ट्रायंगल का एरिया निकालने में, तब दो तरीका है, या तो आप लोग इसको क्या करो हेरोन्स का फॉर्मूला से इसका एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि ये तो हमारा हाइट दिया नहीं है, या फिर आप लोग इसमें कुछ तिगड़म लगाओ। तिगड़म क्या लगाओ, तो जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पहले से समझ में आ जाएगा कि ये हमारा राइट ट्रायंगल है। कैसे मुझे समझ में आया कि राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पर देखो आप लोग, इसको अगर मैं लेता हूँ इन ट्रायंगल AOB, तो AOB के अंदर हम लोग क्या जानते हैं कि राइट ट्रायंगल में अगर यहाँ पर हमारा राइट ट्रायंगल हो रहा है तो सबसे बड़ा वाला जो होता है साइड वो हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो हम लोग यही देखते हैं कि जो हमारा राइट ट्रायंगल का रूल है, मान लो अगर ये हमारा बेस है और ये हमारा परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों का जो स्क्वायर होगा और फिर जब हम लोग प्लस करेंगे तो वो इसके बराबर आना चाहिए, यही ना रूल कहता है। यानी कि हमारा जो AB का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है हमारा AO का स्क्वायर प्लस में OB के स्क्वायर के बराबर, यही हमारा राइट ट्रायंगल का रूल होता है। तो बस अगर इस वाले कंडीशन को ये ट्रायंगल फुलफिल कर दिया तो समझ जाना कि राइट ट्रायंगल है। कैसे फुलफिल करेगा वो देखना, ये हमारा AB का स्क्वायर कितना होता है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारा AO का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और OB भी जो है वो भी हमारा 5√2 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा 100, और इधर हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, मल्टीप्लाई में ये 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है। उसी तरीके से यहाँ पर भी ये 5 का स्क्वायर 25 और मल्टीप्लाई में ये 2 बन जाएगा। तो इधर भी देखो 100 आ रहा है और इधर भी हमारा 50 और प्लस में 50 यानी कि 100 आ रहा है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये कंडीशन को ये जो ट्रायंगल है वो फुलफिल कर रहा है। AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर जो है वो इक्वल आ रहा है AB के स्क्वायर के। तो इसीलिए हमारा जो ट्रायंगल AOB होगा ना वो क्या होगा, एक राइट ट्रायंगल होगा लेकिन राइट के साथ साथ इसमें भी ध्यान रखना कि दो साइड इक्वल भी है ना, तो इसको राइट के साथ साथ क्या बोलते हैं, राइट आइसोस्केल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इज अ राइट आइसोस्केल्स ट्रायंगल, ठीक है, आइसोस्केल्स ट्रायंगल पूरा लिख देना कि हमारा राइट भी है और आइसोस्केल भी है। तो आइसोस्केल की जरूरत नहीं है, राइट का जरूरत है। राइट का जरूरत क्यों पड़ रहा है, क्योंकि हमको ये वाला एंगल मिलेगा ना, अगर हम लोग यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल नहीं बनाते तो हमको पता ही नहीं चलता कि ये एंगल कितने डिग्री का है। तो अब ये पता चल गया कि ये हमारा 90 डिग्री का है, बस हमारा काम हो गया। अब हम लोग एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल देंगे। तो फिर से वही नाम हम रख दो भैया कुछ ना कुछ, इधर भी C रख दो, इधर D रख दो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ मैं जल्दी से फॉर्मूला, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जिसका नाम हमने रखा है ACB, वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ पिज्ज़ा का स्लाइस यानी कि सेक्टर जिसका नाम है हमारे पास
AOBC और उसमें से माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। तो अब ये कितना आएगा, सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 360, उसमें से हमको माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल है, यानी कि आप इसको बेस और इसको हाइट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा हमारा 1/2 मल्टीप्लाई बेस हमारा AO हो जाएगा और हाइट जो है हमारा OB हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग बस वैल्यूज़ को रख करके इसे सॉल्व कर दो। तो कितना आ जाएगा भैया, ये हमारे पास ये हो जाएगा हमारा पाई के बदले में थोड़ी देर के लिए पाई रखता हूँ मैं, आर का स्क्वायर है तो रेडियस हमको कितना दिया हुआ था 5√2 दिया हुआ था ना, तो 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई में थीटा का वैल्यू हमने निकाल लिया है 90 डिवाइड बाई 360 हो जाएगा। इधर हमारे पास ये हो गया 1/2 और यहाँ पर भी वही होगा, AO और OB हमारा सेम टू सेम है, यानी कि 5√2 मल्टीप्लाई में 5√2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ना पूरा का पूरा, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता दे रहा हूँ। आप लोग देखो सॉल्व करना जानती हो, इसको कट कर लेना, इसको हमने रूट से पहले निकाल के आपको दिखा दिया है कि वो 50 बन जाता है। फिर पाई का जो वैल्यू है वो जब आप पुट करोगे और उसमें से इसको माइनस कर देना, तो देखो इसका जो वैल्यू निकल करके कितना निकल करके आएगा, ये हमारा ऊपर में 50 बन जाएगा। 50 को 2 से डिवाइड दोगे तो 25 आ जाएगा। तो इसके वैल्यू में से जब 25 आप लोग माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है 14.25 आ जाएगा, और ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर के स्क्वायर में आएगा। तो इस तरीके से आपका एरिया जो है मेन माइनर सेगमेंट का वो निकल जाएगा। फिर अगला काम क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालने का काम है, चलो वो भी निकाल देते हैं। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जिसका जो नाम है हमारा वो है ADB, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट एरिया में से यानी कि एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जिसका नाम हमारे पास क्या था ACB था। ठीक है, ACB यानी कि माइनर सेगमेंट वाला एरिया। तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस में इसका एरिया हमने कितना निकाला था अभी, तो 14.25 निकाला है, तो 14.25 लिख लो इसको। तो ये हो जाएगा हमारे पास, जब इसको आप सॉल्व करोगे पाई की जगह पाई लिख देता हूँ मैं, या फिर 22/7 रख लेना। मल्टीप्लाई में हमारे पास आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो फिर से वही 50 बन जाएगा, 5√2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 14.25 हो गया। सॉल्व कीजिएगा इन सभी को आपस में मल्टीप्लाई करके। यहाँ पर पाई का वैल्यू देखो, हम लोग को क्वेश्चन नंबर 16 में पाई का वैल्यू बोला है कि 3.14 लेना है, तो आप लोग को इसका क्या करना है 3.14 लेकर के सॉल्व करना है। पिछला भी यहाँ पर जो हमने नहीं लिखा था ना, इसके बदले आप लोग को 3.14 ही लिखना है, ध्यान रखना 22/7 मत लिखना। जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में हिंट दे दिया है आपको वही हिंट का यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 3.14 रखोगे, उसका 50 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा उसमें से जब माइनस करोगे 14.25 को, तो आपका जो आंसर है ना कंप्लीट वो हो जाएगा 142.75, और ये क्या में निकलेगा अभी सेंटीमीटर का स्क्वायर में निकलेगा। तो इस तरीके से आपका दोनों का जो सेगमेंट है उसका एरिया निकल करके आ जाएगा। तो देखो 17 थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें हमसे क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ बोथ द सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। एरिया के दोनों सेगमेंट का आपको बताना है, यानी सर्कल के दो सेगमेंट आपको मिलेंगे, उसका आपको एरिया बताना है, जिसका रेडियस जो है वो 42 सेंटीमीटर है। और वो जो सेगमेंट्स बन रहे हैं ना वो सेंट्रल एंगल बना रहे हैं कितने डिग्री का, तो 120 डिग्री का। 120 यानी कि वही जो सेंटर में जो एंगल बनता है उसी को सेंट्रल एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको साइन 120 का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग तो साइन 90 तक ही पढ़े थे, इसीलिए आपको साइन 120 का दे दिया है कि भैया वो √3/2 होता है, और √3 का जो वैल्यू होगा 1.73 होगा। इस टाइप से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, रेयरली एग्जाम में आते हैं, बुक में दिया हुआ है बीच में आ गया, चलिए इसको भी सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखो फिर से हमने वही डायग्राम बना लिया है। इस पर हमको कॉर्ड का लेंथ नहीं दिया हुआ है, सेंट्रल एंगल 120 दिया हुआ है, जो हमारा रेडियस है ये दोनों साइड 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम लोग क्या करते हैं पहले फटाफट एरिया निकालते हैं। ठीक है, इस बार आप लोग देखो ट्रायंगल जो दिया हुआ है ना, थोड़ा सा उसमें आपको अलग सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बेसिक सा फॉर्मूला, वो भी आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैं आपको सॉल्व करके पहले बताता हूँ। पहले आप क्या कीजिए कि हमको माइनर सेगमेंट निकालना है, तो इस वाले सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना पड़ेगा, तो आप पहले एरिया ऑफ सेक्टर ही निकाल लो, क्योंकि एक ही साथ निकालोगे ना तो लंबा चौड़ा आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा AOBC, ठीक है, AOBC ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर हो गया। इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो वही है भैया पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में थीटा डिवाइड बाई में 360। ठीक है, तो अब यहाँ पर से हमारे पास जो वैल्यूज़ दिए हुए हैं वो क्या क्या दिए हुए हैं, तो पाई का वैल्यू तो हमारा वही होगा 22/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है आप लोगों को कि पाई का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट करूँ या आगे पुट करूँ, चलो यहीं पर पुट कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 22/7, क्योंकि क्वेश्चन में तो हम लोग इसका वैल्यू कुछ अलग से देना नहीं है ना। कहाँ की मेरा क्वेश्चन नंबर 17, रुको एक बार देख लेता हूँ मैं। नहीं, पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, हमको √3 का वैल्यू बोला है और 120 का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो 22/7 ही ले लेंगे। आर का स्क्वायर है तो 42 × 42 ले लेंगे। थीटा के बदले में इस बार 120 डिग्री रखना है। नीचे में हमारा 360 हो गया, 12 × 12, 12 × 3 = 36, 7 × 6 = 42,
3 एकम 3, 3 दूनी 6, सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका जो एरिया ऑफ सेक्टर निकल करके आएगा वो हो जाएगा 1848 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा एरिया ऑफ सेक्टर निकला है ना, ये पिज़्ज़ा का स्लाइस निकला है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना वो ध्यान से समझना। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, तो एक ऐसा ट्रायंगल है जो कि हमारा एक सर्कल के अंदर बना हुआ है और ये हमारा आइसोस्केल भी ट्रायंगल है। यहाँ पर देखो ये वाला साइड और ये वाला साइड क्या आपस में इक्वल है। एरिया ऑफ, यहाँ पर मैं पूरा लिखता हूँ इसको ताकि आप लोग बाद में ध्यान रखना कि इसको आइसोस्केल्स होने की वजह से ऐसे हो रहा है। एरिया ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल, और आइसोस्केल ट्रायंगल कौन सा, तो AOB जो कि सर्कल के अंदर बना हुआ है जिसका सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। हमको देखो ना ही बेस पता है, ना ही हाइट पता है, ना ही तीसरा वाला साइड पता है, तो हम लोग कैसे इसका एरिया निकाल सकते हैं। तीसरा साइड पता रहता था तो कम से कम हम लोग वो क्या बोलते हैं हीरोन्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं, या फिर हमको ये इसका अगर वो पता रहता जैसे हाइट वगैरह दिया रहता यहाँ से यहाँ तक ऐसे हाइट दे देता, या फिर अगर यहाँ 90 डिग्री बनता तो किसी को भी हम लोग हाइट ले लेते हैं। तो इस कंडीशन में एक फॉर्मूला वर्क करता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट नहीं करना है, डायरेक्ट यहाँ पर आपको रेडियस का स्क्वायर कर देना है, क्योंकि हमारा रेडियस जो है दोनों साइड सेम ही है। तो रेडियस का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको साइन थीटा दिया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है एकदम अच्छे से। मैं इसको अच्छे से डब्बे में क्लोज कर दे रहा हूँ, डबल डब्बे में क्लोज कर दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम बहुत ही यूनिक सा न्यू सा फॉर्मूला है आपके लिए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपको ट्रायंगल के एरिया मिल जाएगा। देखो कैसे मिलेगा, 1/2 हो गया, फिर से वही 42 मल्टीप्लाई में 42 हो जाएगा, और साइन थीटा यानी कि साइन हमारा 120 डिग्री हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 120 दिया हुआ था, ये हो जाएगा हमारा 21। सबका मल्टीप्लाई कर दो 21 का 42 से, और फिर मल्टीप्लाई कर दो इसका √3/2 जो हमको इसका वैल्यू दिया हुआ था। तो यहाँ पर √3 का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है, आप इसको कट कर लो चाहो तो, इसको 21 कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 21 मल्टीप्लाई 21, और √3 का वैल्यू हमको कितने बोला था क्वेश्चन में, तो 1.73 बोला था। अब इन तीनों को जब आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो योर आंसर विल बी 762.93, और ये भी हमारा एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो एरिया है ना ट्रायंगल का वो निकलेगा। अब हम लोग को क्या निकालना था, सेगमेंट का एरिया निकालना था। यहाँ पर लिखो आप लोग एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, कौन सा सेगमेंट, तो भैया माइनर सेगमेंट, यहाँ पर माइनर भी मैं लिख ही देता हूँ। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जिसका नाम हमने ACB रखा हुआ है। तो फिर से वही होगा, सेक्टर में से पिज़्ज़ा में से ट्रायंगल माइनस होगा तो मैं डायरेक्ट माइनस का साइन लगा कर यहाँ माइनस कर देता हूँ। 1848 माइनस में 762.93, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो आपका आंसर जो है निकल करके आ जाएगा 1085.07, और ये भी हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर निकलेगा क्योंकि ये एरिया है। तो इस तरीके से आपका माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट जिसका नाम हमने ADB रखा हुआ है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल, चलो एक बार लिख देता हूँ मैं, इस बार पिछले एरिया ऑफ सर्कल क्योंकि कहीं पे नहीं लिखा हुआ ना, तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है, माइनर सेगमेंट, तो यहाँ पर से हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू रख दूँ क्या, चलो वैल्यू रख देता हूँ, 22/7 हो जाएगा, r का स्क्वायर यानी 42 मल्टीप्लाई 42 हो जाएगा। ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, माइनस में हमारा ये वाला जो वैल्यू हमने निकाल के रखा है 1085.07 वो उतार लो, 7 6 हमारा 42 हो गया। सभी न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 5544 मोबाइल नंबर की तरह, उसमें से माइनस कर दो 1085.07 को, देन योर आंसर विल बी 4458.93, और ये भी एरिया है तो ये भी हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको मेन क्या सीखना था, ये देखो ये सब आपको पहले से बताया, मेन आपको ये फॉर्मूला याद करना है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, वैसे तो इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आते हैं एग्जाम में, लेकिन अगर आ गया गलती से मान लो टीचर का कभी मन बन गया तो आराम से दे दिए तो फिर आपका तो बैंड बच जाएगा, इसीलिए मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। इस फॉर्मूला को भी लिख ही लीजिएगा जब आप फॉर्मूला वाली कॉपी बनाइएगा तो चलिए एक आठ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इस वीडियो में, उसके बाद जो क्वेश्चन बच जाएंगे उसे नेक्स्ट वीडियो में बना लेंगे। 18th वाला भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर वही बोल रहा है कि एक कॉर्ड जो है सर्कल का जिसकी रेडियस दी हुई है 30 सेंटीमीटर, और वो कॉर्ड क्या कर रहा है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री एट द सेंटर, यानी कि सेंट्रल एंगल दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर दिया था 120, यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर एंड द मेजर सेगमेंट, आपको एरिया निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट का। पाई का वैल्यू 3.14 लीजिएगा इस बार, पिछले बार नहीं दिया था तो हम लोग 22/7 ले रहे थे, इस बार लेकिन 3.14 लेना पड़ेगा।
और √3 का वैल्यू जो है आपको 1.73 लेना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान रखना कि हम लोग को अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये वैल्यूज़ आपने पिछले वाले चैप्टर में याद कर रखे हैं, ठीक है, चैप्टर 10 वगैरह में 13 वगैरह में आपने याद किया हुआ है। तो इसीलिए आपको अब दोबारा से साइन 60 डिग्री का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। 120 का इसीलिए दिया था क्योंकि वो नया यूनिक था, थोड़ा सा यूनिक टाइप से था, आपने 90 तक ही याद किया था इसीलिए दे दिया था। तो 60 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये सॉल्व करें। सो सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस यूज़ करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर का मैंने फॉर्मूला लिख लिया है, चलो वैल्यूज़ को लिख लो। ये पाई के बदले में 3.14 हमको लेना है इस बार, मल्टीप्लाई में आर का स्क्वायर है जो कि हमारा रेडियस इस बार दिया हुआ है 30, तो ये हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई में 30। फिर हमारा थीटा का वैल्यू जो है 60 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई में 360। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 6 5 हमारा 30 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 150 का 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 471 आ जाएगा। एरिया है इसीलिए सेंटीमीटर के स्क्वायर में। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो फिर से, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू 60 है, तो साइन 60 का जो वैल्यू होता है ना वो भी √3/2 ही होता है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा 1/2 आर स्क्वायर यानी कि 30 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 30, और लेकिन नहीं हाँ ठीक है यही सही रहेगा। और मल्टीप्लाई में साइन थीटा जो है हमारे पास वो हमारा √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फटाफट कटपिट कर लेते हैं। 2 का टेबल से 15 टाइम पे हो गया, 2 का टेबल से 15 टाइम पे हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई में √3 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 1.73। ध्यान रखना कई बार 732 भी दिया हुआ रहता है, कई बार 73 तक ही दिया रहता है। तो जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है केवल आपको वही वाला वैल्यू पुट करना है, तभी आपका एग्जैक्ट और आंसर निकल करके आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 389.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपको पता ही है, इसके लिए क्या करना है, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर देना है, यानी कि 471 में से माइनस कर देना है 389.25 को। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो निकल जाएगा 81.75 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। और एरिया ऑफ अगर मेजर सेगमेंट निकालना हो तो एरिया ऑफ मेजर, अच्छा माइनर सेगमेंट का मैंने नाम भी लिखा, इसका नाम हो जाएगा AOBC होगा एक्चुअल में, AOB&C। उसी तरीके से मेजर सेगमेंट का जो नाम होगा वो भी लिख लेते हैं अपन, उसका नाम क्या होगा, तो हमारा नाम होगा, एक सेकंड यार मैं क्या लिख रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ चला गया, लगता है थक गया बहुत ज़्यादा मैं। तो AOBC तो मैं सेक्टर का नाम लिख रहा हूँ ना, मुझे सेगमेंट का नाम लिखा है तो ACB ना होगा, सेगमेंट का नाम कहाँ से इतना लंबा चढ़ा था, मैं सोचूँ ACB हो जाएगा, और इस तरह से हमारा ये ADB हो जाएगा। तो यहाँ पर AD&B हो गया। तो इसका एरिया के लिए हम लोग को पता है सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस में एरिया ऑफ हमारा ACB जो हमने निकाला है वो वाला। तो सर्कल का एरिया का फिर से वही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, है ना, सॉरी स्क्वायर एच अब कहाँ से लगा रहा हूँ मैं, सिलेंडर पे पहुँच जा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, चलो लिख ही लेता हूँ एक बार, माइनस में 81.75। देखा टीचर भी भैया थक जाता है एक समय के बाद। तो पाई का वैल्यू 3.14 ले लेना है, ये हो जाएगा 30 इंटू में 30 यानी कि 900 माइनस में 81.75। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो योर आंसर विल बी 2744.71 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये 900 हो जाएगा, 900 के से मल्टीप्लाई कर लेना, जितना भी आंसर आएगा उसमें से 81.75 को माइनस कर देना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 बच्चा कंप्लीट होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बहुत सारे नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही है क्लास 10 में, जैसे आपने अभी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा उसी तरीके से यहाँ पर भी आप सॉल्व कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें भी देख रहे हो। तो आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी, लेकिन प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता, तो प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।